वैदिक ज्योतिष के अनुसार हमारे जन्म के समय ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है, चाहे वह धन, स्वास्थ्य, करियर, संबंध, मानसिक शांति हो या आध्यात्मिक विकास। इन 9 ग्रहों को मिलकर नवग्रह कहा जाता है, जो हमारे भाग्य को बदल भी सकते हैं और जीवन में कठिनाइयां भी ला सकते हैं। मनुष्य के जीवन में सुख, दुख, सफलता, असफलता, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और सम्मान ये सब अचानक नहीं होते। इनके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इन सभी घटनाओं का सीधा संबंध हमारे जीवन में कार्य करने वाली नवग्रहों की ऊर्जा से होता है। कई बार व्यक्ति पूरी मेहनत करता है, सही दिशा में चलता है, फिर भी उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति कम प्रयास में भी आगे बढ़ जाता है। इसका कारण कर्म के साथ साथ ग्रहों की स्थिति मानी जाती है। जब ग्रह अनुकूल होते हैं तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं, और जब ग्रह प्रतिकूल होते हैं तो आसान रास्ता भी कठिन लगने लगता है। इसी कारण हमारे शास्त्रों में नवग्रहों को शांत और प्रसन्न रखने के उपाय बताए गए हैं। नवग्रह का अर्थ है 9 ग्रह: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये 9 ग्रह हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं। सूर्य आत्मा, आत्मविश्वास और मान सम्मान देता है। चंद्र मन, भावनाएं और मानसिक शांति देता है। मंगल ऊर्जा, साहस और पराक्रम का प्रतीक है। बुध बुद्धि, वाणी और व्यापार से जुड़ा है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, धन और भाग्य को नियंत्रित करता है। शुक्र प्रेम, वैभव और भौतिक सुख देता है। शनि कर्म, अनुशासन और न्याय का ग्रह है। राहु इच्छाओं, भ्रम और अचानक घटनाओं का कारक है, जबकि केतु आध्यात्मिकता, वैराग्य और मोक्ष से जुड़ा माना जाता है। जब ये सभी ग्रह संतुलन में होते हैं तो जीवन सहज और सुचारू रूप से आगे बढ़ता है। सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना गया है, क्योंकि यह हमारे आत्मबल, आत्मसम्मान, नेतृत्व क्षमता और स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। जब सूर्य कमजोर होता है तो व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। उसे लगता है कि वो किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाएगा। कई बार सरकारी कार्यों में अड़चन आती है, पिता से मतभेद होते हैं और शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। सूर्य को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य देना अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। अर्घ्य देते समय मन शांत रखें और सूर्य की ओर देखते हुए सकारात्मक विचार करें। रविवार के दिन लाल वस्त्र पहनना, पिता और गुरु का सम्मान करना तथा सूर्य मंत्र का नियमित जाप करना सूर्य को प्रसन्न करता है। सूर्य ग्रह का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः यदि 108 बार श्रद्धा से किया जाए तो आत्मविश्वास और स्वास्थ्य में स्पष्ट सुधार दिखाई देने लगता है। चंद्र ग्रह हमारे मन का स्वामी माना जाता है। व्यक्ति के विचार, भावनाएं, डर, प्रसन्नता और मानसिक संतुलन सब कुछ चंद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। कमजोर चंद्र वाले व्यक्ति को बार बार मानसिक बेचैनी, अनिद्रा, डर और भावनात्मक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं और निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति में रहते हैं। चंद्र को शांत करने के लिए सोमवार के दिन दूध, चावल या सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ माना गया है। रात के समय चंद्रमा को देखकर कुछ समय शांत बैठना और मन को स्थिर करना भी चंद्र को मजबूत करता है। माता का सम्मान करना और जल का सही उपयोग करना भी चंद्र के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। ओम सु सोमाय नमः मंत्र का नियमित जाप मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस, पराक्रम और रक्त का प्रतिनिधित्व करता है। जब मंगल कमजोर होता है तो व्यक्ति में गुस्सा अधिक आ जाता है, दुर्घटनाओं का योग बनता है, कर्ज बढ़ने लगता है और वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा होता है। कई बार व्यक्ति बिना कारण क्रोधित रहता है और अपने ही नुकसान का कारण बन जाता है। मंगल को मजबूत करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और लाल मसूर दाल का दान करना अत्यंत प्रभावी माना गया है। क्रोध पर नियंत्रण रखना मंगल को संतुलित करता है। मंगल ग्रह का मंत्र ओम अंगारकाय नमः शक्ति, साहस और आत्मबल को बढ़ाने में सहायक होता है। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, तर्क, गणना और व्यापार का कारक है। जब बुध कमजोर होता है तो व्यक्ति गलत निर्णय लेने लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता और व्यापार में नुकसान होने लगता है। कई बार व्यक्ति अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाता, जिससे गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। बुध को मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान करना, गाय को हरा चारा खिलाना और सत्य बोलने का अभ्यास करना आवश्यक माना गया है। लेखन, अध्ययन और ज्ञान बढ़ाने वाली गतिविधियां भी बुध को मजबूत करती हैं। ओम बुधाय नमः मंत्र का नियमित जाप बुद्धि और वाणी को प्रभावशाली बनाता है।
बृहस्पति ग्रह को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है क्योंकि यह ज्ञान, धर्म, धन, संतान और भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। कमजोर बृहस्पति के कारण व्यक्ति का पैसा टिकता नहीं, वो गलत संगति में फंस जाता है और सही निर्णय नहीं ले पाता। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनना, पीली वस्तुओं का दान करना, तुलसी के पौधे की सेवा करना और गुरु का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। नशे और गलत आदतों से दूरी बनाना भी बृहस्पति को प्रसन्न करता है। ओम ब्रिन बृहस्पति नमः मंत्र ज्ञान, समृद्धि और भाग्य को मजबूत करता है। शुक्र ग्रह प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य और भौतिक सुखों का कारक है। जब शुक्र कमजोर होता है तो रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ता है और आर्थिक समस्याएं सामने आती हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना, साफ सफाई रखना, सुगंध का प्रयोग करना और स्त्रियों का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। कला, संगीत और सौंदर्य से जुड़ी गतिविधियां भी शुक्र को प्रसन्न करती हैं। ओम शुक्राय नमः मंत्र प्रेम और वैभव को संतुलित करता है। शनि ग्रह को कर्म और न्याय का ग्रह कहा जाता है। शनि व्यक्ति को दंड देने नहीं बल्कि सुधारने आता है। जब शनि कमजोर होता है तो जीवन में देरी, संघर्ष, अकेलापन और निरंतर बाधाएं आने लगती हैं। शनि को शांत करने के लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना, काले तिल का दान करना और गरीब तथा मजदूर वर्ग की सहायता करना अत्यंत प्रभावी उपाय माने गए हैं। ईमानदारी और परिश्रम शनि को सबसे अधिक प्रसन्न करता है। ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र धैर्य और स्थिरता प्रदान करता है। राहु ग्रह अचानक घटनाओं, भ्रम और भय से जुड़ा माना जाता है। राहु कमजोर होने पर व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, धोखे का शिकार होता है और मानसिक भय में जीने लगता है। राहु को शांत करने के लिए जरूरतमंदों की सहायता करना, कुत्ते को रोटी खिलाना और ध्यान करना लाभकारी होता है। ओम राहवे नमः मंत्र राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। केतु ग्रह आध्यात्मिकता और वैराग्य का प्रतीक है। केतु कमजोर होने पर व्यक्ति बिना कारण भ्रमित रहता है और जीवन का उद्देश्य समझ नहीं पाता। केतु को संतुलित करने के लिए गणेश जी की पूजा, ध्यान और सेवा का मार्ग अपनाना श्रेष्ठ माना गया है। ओम केतवे नमः मंत्र आत्मिक शांति प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति सभी ग्रहों के अलग अलग उपाय नहीं कर सकता तो उसे प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप, माता पिता का सम्मान, सत्य और संयम का पालन अवश्य करना चाहिए। यह एक ऐसा सार्वभौमिक उपाय है जो सभी 9 ग्रहों को संतुलित करने की क्षमता रखता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि ग्रह हमारे शत्रु नहीं होते बल्कि हमारे कर्मों के शिक्षक होते हैं। जब हम सही कर्म, सही सोच और सही उपाय अपनाते हैं तो वही ग्रह हमारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें जय नवग्रह ताकि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे।